कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री विनोद जैन, सुधा जैन, गौरव जैन, पूजा जैन, प्रभव जैन, पूर्वी जैन, J46, शास्त्री नगर, मेरठ। ओम ह्रीं सर्वहार भय मैथुन परिग्रह चिंता विनाशनो। ओम ह्रीं सर्वोपसर्गम विघ्न राज चोर दुष्ट मृग लोक विनाशनो स्मरणम वेदन कर्तुर विनाशनो। ओम रम नमो बीज पत्ताणम कमित वस्तु प्राप्ति भवतु। ओम ह्रीं रम नमो बीजाणम उपदेश प्रदेश मात्र ज्ञानम। ओम ह्रीं नमो पर्ण समनाणम आयुष्य ज्ञानम। ओम ह्रीं नमो आकाशगामिणम अंतरिक्ष गमनम। ओम ह्रीं नमो सविन्य सोदाणम प्रतिदेश प्रतिहंताम। ओम ह्रीं नमो डिड्ड विषाणम स्थावर कृत विनाशन विघ्न विनाशनम। ओम ह्रीं नमो उग्गतवाणम वचन स्तनम। ओम ह्रीं नमो डिड्ड विषाणम ओम ह्रीं तत्व विषाणम अग्नि भवनम। ओम ह्रीं नमो महात्माणम जल स्तमनम। अपने जीवन को सबसे पहले कर्म से रहित करो। तो राजा श्रेणिक ने फिर पूछा कि हम जो है 8 कर्मों से रहित तो हो नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास में निर्गंत मुद्रा नहीं है। फिर कैसे? तो महावीर कहते हैं कि लाभ अंतराय कर्म का क्षय करो। कौन सा? याद में रखिएगा कि आज आदमी की जिंदगी में असफलता का सबसे बड़ा बीज लाभ अंतराय कर्म का उदय है। इसीलिए सामने होते हुए भी कई बार लाभ नहीं ले पाते। आज जो है कई लोग जो है करोड़पति हैं, अरबपति हैं, धनपति हैं, लेकिन अनपति धनपति होने के बावजूद भी ना तो शरीर का सुख भोग पाते हैं, ना भोजन का सुख भोग पाते हैं। वह किस लिए? क्योंकि उनके इतना लाभ अंतराय कर्म का बंध है, जिसके कारण से वह सामने होते हुए भी लाभ नहीं मिल रहा है। शरीर तो मिल गया, लेकिन शरीर के अंदर रोगों की उत्पत्ति हो गई। धन तो मिल गया, लेकिन धन को भोगने के लिए तुम्हारे पास में सामर्थ्य। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, हमारे पास में पैसा आता बहुत है लेकिन रुकता नहीं। क्यों नहीं रुक रहा है? क्योंकि लाभ अंतराय कर्म का उदय तीव्र है। जिन लोगों को अपने लाभ अंतराय कर्म का क्षय करना है, तो उन्हें जो है दूसरों को लाभ देना प्रारंभ करना पड़ेगा। इसीलिए तो कहा जाता है कि कर भला हो भला। आज हम अपना भला तो चाहते हैं, लेकिन दूसरे का भला करना नहीं चाहते हैं। दूसरे का अगर हम भला करेंगे भी तो एहसान जता करके कि भाई आज मैंने तेरे लिए किया है, इसीलिए तू ध्यान रखना, आगे मेरे लिए भी तुझे करना होगा। महावीर कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा दूसरे का करता रहो, लेकिन उसकी लिस्ट मत बना करके चलो। इसीलिए अनुमोदना के लिए कहा गया कि भाई जो कार्य कर नहीं सकते हैं, दूसरे के कार्य की अनुमोदना करो। लाभ अंतराय कर्म का बंद होता है दूसरे के धन को देख करके ईर्ष्या का भाव करने से। दूसरे की सुख सामग्री को देख करके उसके प्रति ईर्ष्या का भाव जब जन्म होता है, तो लाभ अंतराय कर्म का बंद होना चालू हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि हर व्यक्ति की प्रशंसा करो, उसके कार्यों को एप्रिशिएट करो,
उसके अग्नि पुण्य का कार्य है, तो पुण्य के कार्य में हमेशा जो है उत्साह के साथ में खुद ना कर पाओ तो दूसरे से उसकी अनुमोदना करके पुण्य कमाने का सौभाग्य प्राप्त करो। मान लीजिए उपवास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति उपवास कर रहा है उसको उत्साहित करो। हम पूजा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के पूजा करते हुए को देख करके उसे प्रसन्नचित हो। दूसरे की धन संपत्ति को देख करके कहो भगवान मेरे पास जो है मैं उसका भोग कर रहा हूं, लेकिन इसकी धन संपत्ति दिन दूनी रात चौगुनी और बढ़ना चाहिए। पर हम क्या सोचते हैं, हमारी धन संपत्ति दिन दूनी रात चौगनी बढ़ना चाहिए, उसकी नहीं, उसकी दुकान तो आचार्य कहते हैं वहीं से तुमने जो है अंतराय कर्म का बंद कर लिया। एक क्षण लगता है कि हमें दूसरे के व्यक्ति की जो है आलोचना करने में, निंदा करने में, गरा करने में, और जहां जहां हमने दूसरे की निंदा की है वहां वहां आपने लाभ अंतराय कर्म का बंद कर लिया है। तो इसीलिए जीवन में हमेशा शुभ करो, शुभ सोचो, शुभ कार्यों में चित्त लगाओ। हम सुबह उठ करके सबसे पहले क्या सोचना चाहिए हमें, सब जीवों का भला हो। और जब तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा आ जाए तो क्या करना, पहले उसे पहली रोटी खिलाना या बाद की रोटी खिलाना? तो इसीलिए हमारे यहाँ पहले कहा गया कि भोजन करने के लिए बैठो तो सबसे पहले जो है आवाज लगाना कि जहां तक मेरी आवाज जा रही है वहां तक कोई भूखा प्यासा हो वह खाए, वो आए तो हम खाएं। इसीलिए हमारे यहाँ अतिथि सेवा पर सबसे ज्यादा महत्व दिया गया। कहा जाता है कि जिस घर में कभी अतिथि सेवा में चूक नहीं होती है वह घर पर अगर तुम्हारे चरण पड़ जाएं तो समझ लेना तुमने तीर्थ यात्रा कर ली है। और अतिथि कहते किसको हैं? जो तुम्हारे घर में आए हैं वो थोड़ी ना अतिथि है, क्योंकि वह तो मेहमान है। जिन्हें छोड़ करके कैसे जाएं? मेहमान मेहमानी करने के लिए आता, उसके आदर सत्कार में अगर कोई कमी हो जाएगी तो वह बुरा मान जाएगा, नाराज हो जाएगा। लेकिन अतिथि उसके आदर सत्कार में अगर कमी हो जाएगी तो वह नाराज, क्योंकि वह अतिथि है, बिना प्लानिंग के पहुंचा है। मेहमान को अगर तुमने बुलाया और मिठाई नहीं खिलाई, चाय के लिए नहीं पूछा, नाराज होगा या नहीं होगा? बोलो। लेकिन अतिथि, क्योंकि उसकी कोई तिथि, मुनि ही सबसे बड़े अतिथि होते हैं। दुनिया में अगर कोई अतिथि है तो दिगंबर मुनिराज, क्योंकि जिनके आने की कोई तिथि, तुम्हारे यहां कब आहार के लिए आएंगे? कोई तिथि है? कितने बजे आएंगे? क्योंकि पहले के समय में, आजकल तो सब सेट है, लेकिन पहले के समय में चाण रिद्धिधारी मुनिराज हुआ करते थे। चातुर्मास काल में भी जो है वह पहुंच जाते थे, क्योंकि चाण रिद्धिधारी मुनियों के जो है चातुर्मास नहीं होते, वो तो क्योंकि आकाश में उड़ते हैं वो। तो इसीलिए जो है श्रावक जब मुनि के आहार का समय होता था तो वह आहार के समय पर जो है दरवाजे पर खड़ा हो जाता था, और जो आहार का समय है उतनी देर तक खड़ा रहता था। ये नहीं कि महाराज नहीं आए, अभी तो महाराज तो है ही नहीं, पता नहीं गांव में महाराज है ही नहीं। जब गांव में महाराज आएंगे फिर जो है चौके की व्यवस्था करेंगे। वहां तो जो है अपने लिए भोजन बनाया और भोजन बनाने के लिए प्रतीक्षा में खड़ा हो गया। मुनिराज आ गए आहार की बेला के समय पे तो उन्हें आहार करा दिया, और नहीं आए तो भाई 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का आहार निरंतराय हुआ हो, ऐसी भावना भा करके उस भोजन को प्रसाद समझ करके ग्रहण कर लिया। हम तो जो है द्वारा छेपण के लिए इसीलिए खड़े होने के लिए कहा गया, क्योंकि अतिथि है उसका कुछ पता नहीं है। इसीलिए अतिथि की सेवा
जिस घर में नहीं होती है वह घर शमशान के बराबर होता है, और जिस घर में अतिथि सेवा में कोई चूक नहीं होती है उस घर को तीर्थ समझ करके पूजा जाता है। इसीलिए जब कोई अतिथि तुम्हारे दरवाजे पर आए तो सबसे पहले भोजन में आप स्वाद आए, उसके पहले मन में स्वाद आना चाहिए। किसमें? मन में प्रसन्नता पाना चाहिए, मन में उमंग छाना चाहिए। हजार काम छोड़ करके भी अतिथि सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। इसीलिए तो कहा गया मुनि को भोजन दे फिर करई आहारे। मुनि को भोजन देने के बाद फिर खाना। कब? ऐसे इसमें कितने लोग हैं जो मुनि को आहार देने के बाद खाते हैं? डेली 9:30 बजे तो आहार पे जान निकलने का टाइम है, आहार पे निकलने का टाइम है, समापन का टाइम नहीं। क्योंकि सूर्य उदय के 4-6 घड़ी बाद से, सूर्य उदय की 6 घड़ी बाद से समय प्रारंभ होता है आहार का, और सूर्य अस्त की 6 घड़ी पहले तक मुनिराज आहार के लिए निकल सकते हैं। तो प्रथम बेला जो है तुम्हारी उसी समय प्रारंभ हो रही है। अब प्रथम बेला अगर 9:30 बजे आहार पे निकलेंगे तो आहार करने में कुछ तो समय लगेगा। अब जो समय आहार में लगेगा वह समय निकल जाने के बाद खाना। उठ जाते तो आहार तो नहीं हुआ ना भाई। भाई तो जो है निकल गए और हमारा काम फ्री, क्योंकि उसके पहले तो तुम्हारे घर का खाना बन ही नहीं सकता है भाई। 9 बजे तक तो तुम्हारा खाना ही बन के तैयार होगा। हाँ वो बात अलग है कि कोई 4 बजे से ही कुकर की सीटी बजाने लगे, लेकिन नॉर्मली तौर पर तो 9 साढ़े 9 बजे तक तो भोजन बन करके तैयार होता। तो तुमने छोड़ा क्या है अभी? वह तो जो है अभी आहार की बेला आई है, अभी 1.5 घंटे का समय टाल करके फिर भोजन ग्रहण करने के लिए आचार्यों का निर्देश है। कितना समय? यानी 11 बजे के बाद नहीं। 9:30 बजे हमने हाथ जोड़ लिए, 3 कम 9 करोड़ मुनिराज का आहार निरंतराय हुआ हो, अभी तक तो विधि नहीं मिली उनकी। अभी तक तो विधि नहीं मिली और यहां पर मामला चालू हो गया। तो इसीलिए लाभ अंतराय कर्म का अगर उदय तुम्हारा क्षय हो जाएगा तो फिर तुम हमेशा करोड़पति बने रहोगे, कभी रोड़पति नहीं बनोगे। और लाभ अंतराय कर्म का अगर क्षय नहीं होगा तो जिंदगी में गिरावट कभी भी तुम्हारी जिंदगी में आ सकती है, उसकी संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए भगवान से प्रार्थना करें कि हमारे जिंदगी में लाभ अंतराय कर्म का क्षय हो। किसका? लाभ अंतराय कर्म का क्षय हो। क्योंकि अंतराय का मतलब है बेकार करना। तो जब उसका क्षय हो जाएगा तो फिर तुम मिट्टी को भी हाथ लगाओगे ना तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी। समझ में आई? तो इसीलिए आज से क्या करना? अतिथि सेवा में कभी चूक नहीं करना। कभी भी दूसरे के बारे में ईर्ष्या, किसी के धन को देख करके ईर्ष्या, किसी के मान सम्मान को देख करके ईर्ष्या, किसी को ऊपर उठता हुआ देख करके ईर्ष्या, किसी को ज्यादा महाराज पूछ रहे हो उसे देख करके ईर्ष्या। हाँ महाराज का तो खास यही है। जा अवनीश, महाराज से कह देना अवनीश आ गया। क्योंकि मोहरा बना करके किसी को भेज दो तो याद में रखिएगा, वह अगर गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है
तो गुरु के चरणों में समर्पित करने का मतलब है हमें उसे के तक उससे बात कहने का मतलब ये है कि वह गुरु के तक बात पहुंचा दे, इसलिए नहीं जहां तुमने ये भाव और कहने वाले में भी अकल चाहिए कि सारी बातें गुरु तक पहुंचाई नहीं जाती। ओम ह्रीम हनुमनाय शरण प्रपद्यते, ओम ह्रीम रत्नात्रय शरणाय प्रतिबद्धते, ओम ह्रीम सम्यक दृष्टे ज्ञान मूर्ते सरस्वती स्वाहा। हरे पले साथ रहो मैं ओ गुरु साथ थारो चेला बने लो हरे पले साथ रहो मैं। ओम ह्रीम मे कुमार धरा प्रक्षालय अम हम शम तम पम स्वाहा झम यम छम फट स्वाहा। अभूतपूर्व विराट आयोजन गणाचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज के सुयोग्य शिष्य क्रांतिवीर मुनि श्री प्रतीक सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 2 दिवसीय आयोजन जन्म जयंती महामहोत्सव एवं पिच्छी परिवर्तन समारोह दिनांक 25 एवं 26 अक्टूबर। स्थान राजेंद्रपुरम पार्क दिगंबर जैन मंदिर के सामने गंगानगर मेरठ। 25 अक्टूबर प्रातः 6:30 बजे से श्री जिनेन्द्र महाअर्चना, रात्रि 8 बजे से 12 बजे तक बाहर से पधारे कलाकारों द्वारा विराट भजन संध्या एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम। रात्रि 12 बजे 1008 दीपों से आरती एवं मुनिश्री का परिवार की सुख शांति समृद्धि के लिए विशेष आशीर्वाद। पिच्छी का द्वार। 26 अक्टूबर प्रातः 8 बजे से 45वां जन्म जयंती महामहोत्सव एवं पिच्छी परिवर्तन समारोह। उत्सव के पल प्रातः 8 बजे नृत्य मंगलाचरण, चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, 45 परिवारों द्वारा पाद प्रक्षालन, 45 परिवारों द्वारा शास्त्र भेंट, 45 परिवारों द्वारा गुरु पूजन, 45 परिवारों द्वारा महाआरती, पिच्छी भेंट, कमंडल भेंट, सांस्कृतिक कार्यक्रम, अतिथियों का सम्मान, गुरुदेव के आशीर्वचन, वात्सल्य भोज। शाम 7 बजे सामूहिक आरती, नृत्य प्रतियोगिता एवं पुरस्कार। इन सभी कार्यक्रमों में आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, गंगानगर मेरठ। इस कार्यक्रम के आज के पुण्यार्जक परिवार हैं श्री विनोद जैन, सुधा जैन, गौरव जैन, पूजा जैन, प्रभव जैन, पूर्वी जैन, J46 शास्त्री नगर मेरठ। कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 9065330031। बैंक विवरण दिगंबर जैन जागरण युवा संघ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, खाता संख्या 3424988837, IFSC CBIN 0280454।